स्वागत है आपका। मैं अनिल वस और हमेशा की तरह आपके लिए जून के महीने में कन्या राशि वालों का राशिफल क्या प्रभाव देने वाला है। कन्या राशि स्वामी बुध, ध्यान से सुने, ये धैर्य की राशि है, पृथ्वी तत्व है ना ये। मिथुन राशि की जब चर्चा की थी तो उसका भी स्वामी बुध था, परंतु वो वायव्य राशि थी, उसमें आंधी तूफान की तरह तेजी थी, मिट्टी को ये उड़ा के इधर से ले जाके उधर पटक दे। और कन्या राशि में धैर्य है। क्यों? क्योंकि इस राशि की जो तत्व की शक्ति है वो पृथ्वी तत्व है, भूमि तत्व है। भूमि धारण करती है, भूमि रत्न गर्भा होती है, भूमि के भीतर अनंत पेड़ पौधे और उसमें आते हैं फल फूल, बहुत सी औषधियों को जन्म देने वाली है पृथ्वी। पृथ्वी रत्न गर्भा है, इसलिए तो वेद के ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये पूर्ण वसुधा ही, और वसुधा में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, ये सब एक परिवार है। ऐसी दृष्टि हो, ऐसी बड़ी दृष्टि हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म की यही तो घोषणा है। वो कहते हैं अज्येष्ठायते अकनिष्ठायते। यह ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये सभी परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। तभी तो गुरु नानक कहते हैं इक नूर ते सब जग उपजेय, इक नूर ते सब जग उपजेय, कौन भले कौन मंदे। जी हां, कन्या राशि की बात कर रहे हैं। स्वामी इसका बुध है और इस राशि के पास एक बल है। इसका जो पराक्रम का स्थान है उसका स्वामी मंगल है। जब ये निश्चय कर लेगी राशि मुझे ये काम करना है तो ये करेगी, क्योंकि मंगल का साहस इसके बाजुओं में है। और हां, इस राशि के पास एक और खास बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाग्य स्थान में शुक्र का बल है। इसका धनेश और भाग्य शुक्र है। शुक्र जो कि रूप है, शुक्र जो कि काव्य है, शुक्र जो कि प्रतिभा है, बसंत ऋतु है, शुक्र में क्रिएटिविटी है, शुक्र में तपस्या है, शुक्र एक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो ये स्पिरिचुअल मूल्यों को धारण करने वाली भी राशि है। चलिए देखते हैं ये महीना 3 तारीख तक की स्थिति कैसी रहने वाली है। जिनकी कन्या राशि है, शुभ राशि है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रहा है। आर्थिक मूल्य पॉजिटिव हैं। अगर कहीं रुपया दिया है तो मांगो, तुम्हें रुपया मिलेगा। फाइनेंशियल गेन की राशि है। अगर आपने कहीं कमीशन का कार्यों के अंदर कहीं कमोडिटी में या शेयर मार्केट में रुपया लगाया है तो मुझे ये कहना है कन्या, तुम्हें धन की प्राप्ति हो रही है। अगर आपने कहीं जॉब वगैरह ज्वाइन की है तो उसमें प्रमोशन के चांसेस हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। और बड़ी बहन या बड़े भाई से अगर हैं आपके तो उनसे ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि आप इमोशनल हैं, भावुक हैं, धैर्यवान हैं। कोई भी निर्णय लें तो किसी मित्र से या अपने किसी बड़े से पूछकर निर्णय लें, उसमें आपको कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। चूंकि कन्या राशि है और उसके सेकंड हाउस में राहु शनि का प्रभाव है, केतु की दृष्टियां हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा ध्यान रखना है, अपने को अकेला महसूस नहीं करना है। 6 तारीख की अगर हम गणना करें तो उस स्थिति में कन्या राशि वाले थोड़े से स्वाभिमानी, थोड़े से टची हैं। कोई कुछ कह देगा तो इनको बुरा लगेगा और ऐसे में इमोशनल हो जाते हैं और आंसू तो एकदम आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पिता के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखना है। 8 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी है। ये 2 दिन बहुत टॉप के हैं। मन भी खुश है, पर थोड़ी सी ईगो का ध्यान रखिएगा। अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। क्रोध आप में है नहीं, लेकिन अगर कोई गलत बात कहे तो आपको बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए अच्छा, थोड़ा धूप वगैरह से बचें और खास करके वायरल इन्फेक्शन से भी बचें।
क्योंकि ऐसी स्थिति में पानी जब आप पिएं तो एक बात का ध्यान रखें, बाहर का पानी ना लें। अगर उबला हुआ पानी हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और 10 तारीख की स्थिति, 8 से 10 तारीख तक के 2 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कन्या छोटी छोटी बातों पर, कन्या राशि के लोग डिप्रेशन में ना आ जाएं। जो काम किया नहीं है उसकी अगर कोई आपके ऊपर उलाहना दे तो बुरा लगेगा ना, हर किसी को लगता है। मुझे लगता है घर में अगर विवाह हो गया तो पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये भी हो सकता है सास जी के साथ वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आपको बुरी लग जाए। और अगर आप विवाहिता हैं तो ये भी कर सकते हैं, अपने मायके चली आए कहीं लड़ झगड़ के। क्योंकि पति अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के पति के घर इसलिए गए हैं कि पति आपके मान सम्मान का ध्यान रखे। अगर वो नहीं रखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कन्या तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। और 13 तारीख की स्थिति कुछ अच्छी है। अब वो जो भय था दूर हुआ, अब मित्रों का सहयोग भी मिल रहा है, बॉस वगैरह या कुछ मित्रों के अच्छे सहयोग भी मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि आपके मन के अंदर पुराना भय दूर हो। और हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो रुपए अब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा आने वाले समय में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और 15 तारीख को जैसा कि हम बता रहे हैं कि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, और जैसे ही 15 तारीख की हम बात करते हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, बॉस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। और खास करके कोई पुरानी फाइल जो आप ढूंढ रहे थे, जो मिसिंग थी, नहीं मिल रही थी, उसके मिलने के योग दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा आपको टारगेट मिलने वाला है जो आप अचीव करेंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17 तारीख तक आते आते हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल गेन का वक्त आ गया है। अगर आपने कहीं रुपया लगाया है तो उसे मांगे, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। और हाँ, कहीं कोई फ्लैट वगैरह खरीदें तो वो तो अच्छा है, पर प्लॉट में रुपया मत लगाइए और किसी को रुपया उधार भी मत दीजिए, क्योंकि जिसको उधार देंगे वो ऑलरेडी परेशान हो जाएगा। ऐसे में आपके रुपए मिलने में दिक्कत आएगी। थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो कन्या, तुम्हारा पेट बहुत नाजुक है, जरा सी बात पर परेशानी पैदा हो सकती है, तो यू शुड बी केयरफुल। और अगर हम 18 तारीख की बात करते हैं, 18 तारीख की यात्रा करते हैं, तो इसमें भी एक चेंज है कि शुक्र की वृषभ राशि में एंट्री हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छा है, शुक्र आपके भाग्यस्थान में आ गया। जब ये भाग्यस्थान में आएगा तो स्पेशली भाग्य की वृद्धि करेगा। और ऐसी स्थिति में जो परिवार के अंदर डिस्प्यूट या डिस्टर्बेंस चले, माता पिता के कारण अगर कोई ऐसी बात कही जाए जिससे आपको बुरा लगे, तो मुझे लगता है कन्या ये वक्त आपके अनुकूल है। देवी माँ के मंदिर में जाने का योग बनता है, वहाँ कुछ चुन्नी या नारियल वगैरह चढ़ाने से आपकी कोई मन्नत भी पूरी हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय आपके लिए कुछ मिला जुला सा आ रहा है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचें। और अगर भगवान ना करे डायबिटीज़ वगैरह या जोड़ों में दर्द हो तो यू शुड बी केयरफुल। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, बीमारियों से सावधान रहना अक्लमंदी है। और एक और खास बात, गुरु अब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 19 तारीख को गुरु का कर्क राशि में आना आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवमेंट का है। अगर आपका कपड़े का काम है या कोई ज्वेलरी का कार्य है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लेखक हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई यज्ञ इत्यादि करके कोई विशेष शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 21 तारीख 21 के अंदर स्थिति बड़ी अनुकूल हो जाएगी। पति पत्नी के संबंध पॉजिटिव होंगे, वो छोटी छोटी बातों पे जो तनाव थे वो दूर होंगे। और हाँ, कुछ विशेष फाइनेंशियल गेन होने वाला है। ऐसी स्थिति में कुछ मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा और ये आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। 23 का समय अच्छा नहीं है ये 2 दिन।
फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। छोटी छोटी बातों पे जो पति के साथ तनाव हो जाता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल, ये बहुत अच्छा नहीं है। धैर्य धारण करने से बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। 26 की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य साथ देगा, ईश्वरीय कृपाएं, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपाएं आपको मिलेंगी। मान सम्मान की प्राप्ति, गुरुदेव के दर्शन, दीक्षा लेने के योग और यश कीर्ति की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 28 तारीख को बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब, अच्छे मित्र, अच्छा घूमना फिरना, प्रमोशन के योग, मन अच्छा बना रहेगा, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और 30 तारीख तक आते आते का समय फिर बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के योग हैं। और हाँ, बच्चों के लिए कहीं कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी हो, या हो सकता है कहीं विवाह इत्यादि में जाने का योग मिले। बाजार में जाएंगे तो परचेजिंग के योग बन रहे हैं। और पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, जो पढ़ेंगे वो याद भी होगा। और अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपके माध्यम से कोई पुरानी समस्या सॉल्व होगी और उसका मान सम्मान भी आपको मिलेगा, उसकी यश कीर्ति भी आपको मिलेगी। हाँ, माता के लिए मैं कह सकता हूँ कि मदर के लिए थोड़े स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज इट इज़ गुड। कन्या राशि वालों ने देखा कि उनका ये महीना मिला जुला रहा। डिप्रेशन इत्यादि हो तो अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लें, अच्छे लोगों का संग करें। और हाँ, पन्ना रत्न आपके लिए बहुत अच्छा, ओपल और पन्ना रत्न, पन्ना 6.25 कैरेट का और ओपल भी 6.5 कैरेट का आपको पहनना चाहिए। पन्ना अगर सबसे छोटी उंगली में पहना है तो ओपल को आप इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। आप डायमंड भी पहन सकते हैं 1 कैरेट का या 54 सेंट का या 34 सेंट का, यह आपके लिए बहुत लकी और बहुत अनुकूल होगा। और हाँ, भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की भक्ति आपके लिए बहुत अनुकूल है। भगवान शिव की साधना आपके लिए बहुत अच्छी है। भगवान शिव, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय, भगवान शिव का आप जाप कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम प्रातः काल उठ के भगवान सूर्य को जल दें, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो आपने देखा कन्या राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला रहा, अच्छा रहा। मित्रों के साथ सहयोग शुभ रहे। फास्ट ड्राइविंग के लिए हमने मना किया आपको, डिप्रेशन से दूर रहने की बात हुई है, और नौकरी में प्रमोशन की बात हुई है, फाइनेंशियल गेन की बात हुई है। और एक बात और कही है कि व्यर्थ के तनाव को, व्यर्थ ही किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ना हो जाएं। ऐसे में फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। और थोड़ा मुस्कुराएं, खुश रहें, ईश्वर आपकी मदद करे। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।